नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस नए भारत की जिसने अंतरिक्ष की दुनिया में ऐसी छलांग लगाई है कि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियां भी अब भारत की उपलब्धियों को ध्यान से देखने पर मजबूर हैं। कभी ऐसा समय था जब भारत को अंतरिक्ष तकनीक के मामले में विकासशील देशों की श्रेणी में देखा जाता था, लेकिन आज वही भारत दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में भारत सैकड़ों नए सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है और ये मिशन देश के लिए एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा की असली पहचान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से जुड़ी हुई है। सीमित बजट और संसाधनों के बावजूद इसरो ने ऐसे कारनामे किए हैं जिनकी प्रशंसा पूरी दुनिया करती है। चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन और आदित्य L1 जैसे अभियानों ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई है। लेकिन अब भारत का लक्ष्य केवल कुछ मिशन तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित करना है। इसी दिशा में भारत में एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है। आने वाले वर्षों में देश सैकड़ों छोटे और बड़े सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजने की योजना पर काम कर रहा है। इन सैटेलाइटों का इस्तेमाल संचार, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, रक्षा, इंटरनेट सेवाओं और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये नेटवर्क भारत की तकनीकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। दुनिया में समय सैटेलाइट आधारित इंटरनेट और अंतरिक्ष तकनीक को लेकर एक नई प्रतिस्पर्धा चल रही है। अमेरिका, चीन और यूरोप के कई देश अपने अपने सैटेलाइट नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। ऐसे में भारत भी पीछे नहीं रहना चाहता। यही कारण है कि सरकार और निजी कंपनियां मिलकर अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े निवेश कर रही हैं। भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का फैसला एक बड़ा बदलाव साबित हुआ है। अब कई भारतीय स्टार्टअप और निजी कंपनियां सैटेलाइट निर्माण, रॉकेट तकनीक और अंतरिक्ष सेवाओं में तेजी से काम कर रही हैं। स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस और पिक्सल जैसी कंपनियां भारत के स्पेस सेक्टर में नई क्रांति ला रही हैं। इन कंपनियों के कारण भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है। भारत की ये महत्वाकांक्षी योजना केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध देश की सुरक्षा से भी है। आधुनिक युद्ध और सुरक्षा व्यवस्था में सैटेलाइट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। सीमा पर निगरानी, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर, संचार व्यवस्था और मिसाइल सिस्टम के संचालन में सैटेलाइट अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए भारत अपने रक्षा क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए भी अत्याधुनिक सैटेलाइट नेटवर्क विकसित कर रहा है। कृषि क्षेत्र में भी इन सैटेलाइटों का बड़ा योगदान होगा। किसानों को मौसम की सही जानकारी, फसल की स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी पहले से मिल सकेगी। इससे उत्पादन बढ़ाने और नुकसान कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा दूर दराज के क्षेत्रों तक इंटरनेट और संचार सेवाएं पहुंचाने में भी सैटेलाइट तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत का लक्ष्य केवल पृथ्वी की कक्षा तक सीमित नहीं है। गगनयान मिशन के जरिए भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा चंद्रयान 4 और शुक्र ग्रह से जुड़े मिशनों पर भी काम चल रहा है। भविष्य में भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। ये उपलब्धियां भारत को दुनिया के चुनिंदा स्पेस महाशक्तियों की श्रेणी में खड़ा कर सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत की कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कई देश अपने सैटेलाइट भारत के रॉकेटों के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजना पसंद कर रहे हैं। इससे भारत को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा भी लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दशक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था कई खरब डॉलर की हो सकती है और भारत इसमें बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने की तैयारी कर रहा है। सैकड़ों नए सैटेलाइट, आधुनिक लॉन्च व्हीकल, निजी कंपनियों की भागीदारी और नई तकनीकों के विकास के साथ भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। यानी जिस देश को कभी सीमित संसाधनों वाला माना जाता था, वही भारत आज अंतरिक्ष की नई कहानी लिखने के लिए तैयार है। आने वाले वर्षों में जब भारत के सैकड़ों सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में सक्रिय होंगे, तब दुनिया की बड़ी ताकतें भी भारत की इस उपलब्धि को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगी। विज्ञान, तकनीक, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ये मिशन भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और शायद यही वो समय है जब पूरी दुनिया एक नए स्पेस सुपर पावर के रूप में भारत को देखना शुरू करेगी।